गुड मॉर्निंग एवरीवन। ये है आरोग्य निवास और मैं हूँ डॉक्टर सुमन, बीएमएस आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर। आज का हमारा टॉपिक है अष्टांग हृदयम। ये एक ऐसी बुक है जो कि महर्षि वाग्भटा जी के द्वारा लिखी गई है। ये एक ऐसी बुक है जो 1500 साल पहले वाग्भटा जी के द्वारा लोगों को एक हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए दिनचर्या और ऋतुचर्या को फॉलो करके लिखा गया है। इस बुक में 7000 से भी ज़्यादा सूत्र हैं जो कि हम फॉलो करके अपनी लाइफस्टाइल को इम्प्रूव कर सकते हैं, एक हेल्दी लाइफस्टाइल को मेंटेन कर सकते हैं और विकारों को भी दूर कर सकते हैं। आयुर्वेद का मेन यूज़ क्या है? आयुर्वेद में कहा गया है स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुर्विकार प्रशमनम। इसका मतलब है कि स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की हमें रक्षा करनी है और बीमार व्यक्ति के आतुर मतलब बीमारियों को दूर करना है। यही इम्पोर्टेंस है आयुर्वेद का, इसीलिए हम आयुर्वेद को फॉलो करके स्वस्थ रहने का प्रयास कर सकते हैं। अष्टांग हृदयम में जैसे कि कहा गया है भोजन अंते विषम वारी, भोजन के अंत में वारी मीन्स जल विष के समान होता है। जैसे कि हम जनरल लाइफ में भी जानते हैं कि खाने के बाद हमें पानी नहीं पीना चाहिए, लेकिन क्यों, यह आज मैं आपको बताती हूँ। जब हम भोजन करने के बाद पानी पीते हैं तो क्या होता है, जैसे कि हम कल की वीडियो में डिस्कशन किए थे कि हमारी बॉडी में 3 टाइप की अग्नि प्रेजेंट होती है, जठर अग्नि, विषम अग्नि और भूताग्नि अग्नि। तो ये जठर अग्नि जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट होती है वो क्या करती है, फूड को डाइजेस्ट करने का काम करती है, जिसको हम डाइजेस्टिव अमाइलेज से भी कोरिलेट कर सकते हैं। अब जब हम पानी पीते हैं, भोजन के बाद हम पानी पीते हैं, वैसे तो हमें 3/4 अपना मतलब जो हमारा स्टमक है उसको 3/4 हमें फूड लेना चाहिए और 1/4 पानी के लिए एम्प्टी रहने देना चाहिए। ये पानी लेकिन हमें कब पीना चाहिए? जब हमें खाना खाने के बाद आधा घंटा पौन घंटा हो जाए तब हमें पानी पीना चाहिए। तो यह अमृत के समान काम करती है। अब भोजन के तुरंत बाद पानी क्यों नहीं पीना चाहिए? क्योंकि हमारी बॉडी में जो प्रेजेंट जठर अग्नि रहती है वो पानी पीने से जैसे कि कहीं आग जलती होती है और हम पानी डालते हैं तो आग बुझ जाती है, उसी प्रकार हमारी बॉडी का जठर अग्नि जो है वो बुझ जाता है। इट मीन्स वी कैन से मंदा अग्नि हो जाता है। मंदा अग्नि मीन्स माइल्ड डाइजेस्टिव फायर। तो जब हम फूड इतना हैवी अमाउंट में हमने फूड लिया है, 3/4 क्वांटिटी स्टमक की हमने फूड लिया है, तो जब हमारी जो डाइजेस्टिव फायर है वो एक्टिव नहीं होगी तो ये फूड डाइजेस्ट नहीं होगा। ये फूड डाइजेस्ट नहीं होगा तो ये अनवांटेड या अनडाइजेस्टेड फूड के रूप में हमारे स्टमक में प्रेजेंट होगा। उसके बाद ये बहुत लंबा समय लेगा डाइजेशन के लिए और फिर यूरिक एसिड, ट्राइग्लिसराइड्स, ये सारे चीज़ों का फॉर्मेशन जो है हमारी बॉडी में होता है और फाइनली इट विल गो टू द स्ट्रोक, हार्ट ब्लॉकेज, हार्ट अटैक, इस टाइप की बीमारियां होती हैं, है ना। तो इसीलिए हमें फूड लेने के तुरंत बाद, खाना खाने के तुरंत बाद ही पानी नहीं पीना चाहिए। अगर पानी पीना भी है तो फूड खाते खाते थोड़े अमाउंट में सिप बाय सिप पानी पी सकते हैं, लेकिन वो ध्यान रखना है कि हमें वो उष्ण जला मतलब हॉट वाटर होना चाहिए। दूसरी बात वाग्भटा ने बताई है कि हमें जल इन द सेंस हमें लिक्विड्स का सेवन कब और क्या क्या करना चाहिए। जैसे कि वाग्भटा कहते हैं कि मॉर्निंग में हम जूसेस का सेवन कर सकते हैं जो कि हमारे डाइजेस्टिव फायर्स को इंक्रीज़ करेगी। दोपहर में हम दही का सेवन कर सकते हैं, इससे हमारा डाइजेशन और अच्छे जो बैक्टीरिया होते हैं, लैक्टोबैसिलस दही में प्रेजेंट होते हैं, वो हमारी बॉडी को मिलेंगे जो कि डाइजेशन में हेल्प करेंगे। और नाइट में हम मिल्क का सेवन कर सकते हैं जिससे हमारी बॉडी को स्ट्रेंथ मिलेगा और स्नेहना का भी काम करता है। वाग्भटा बोलते हैं कि हमें फैट भी लेना हमारी बॉडी के लिए, वसा, फैट मीन्स वसा, आयुर्वेद में हम उसे वसा कहते हैं। फैट भी हमारी बॉडी के लिए उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितनी और चीज़ें हैं। जैसे कि हम आज के डेट पे देखते हैं कि सारे लोग बोलते हैं फैट्स नहीं लेना चाहिए, फैट्स लेना चाहिए, लेकिन कौन सा? हेल्दी फैट। जैसे कि हम देसी घी ले सकते हैं, बहुत ज़्यादा अमाउंट में नहीं, बट 2 चम्मच अगर हम डेली देसी घी दूध के साथ या फिर अपने फूड के साथ सेवन करें तो वो हमारी बॉडी में स्नेहना का काम करती है।
जिससे बहुत सारे हमारे वात व्याधि मतलब वायु से रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो हैं, जॉइंट्स से रिलेटेड प्रॉब्लम है, आर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, सियाटिका और बहुत सारे ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो कि स्नेहना की कमी से हमारी बॉडी में होती है। तो इसको हम कम करने के लिए डेली एक स्मॉल अमाउंट में देसी घी जो है हम उसका सेवन कर सकते हैं और उससे हमारी हड्डियों को बहुत अच्छी मजबूती मिलेगी और इस टाइप की प्रॉब्लम्स जो है वो नहीं होंगी। तीसरी बात जो वाघभट्टा जी बोलते हैं वो ये बोलते हैं कि हमें एक ही टाइम खाना खाना चाहिए, हमें दूसरे टाइम खाना नहीं खाना चाहिए, या तो हमें फिर जो है सूर्यास्त से पहले भोजन कर लेना चाहिए, क्योंकि मील्स जो होते हैं उनको डाइजेस्ट होने में टाइम लगता है। एक 4 से 6 घंटे का टाइम एक मील को डाइजेस्ट होने में लगता है। इसीलिए जब भी हम नाश्ता करें तो अर्ली मॉर्निंग हमें 7:30 to 8:30 ब्रेकफास्ट कर लेना चाहिए। उसके बाद में हमें दोपहर का खाना 1 से 2 बजे के बीच में करना चाहिए। इससे क्या होता है, 2 मील्स के बीच में एक सफिशिएंट टाइम होता है जिससे जो डाइजेशन का प्रोसेस है वो अच्छे से हो पाता है। उसी तरीके से नाइट का खाना जो है हमें 6 से 7 बजे के बीच में कर लेना चाहिए और उसके बाद हमें खाना नहीं खाना चाहिए। आज की लाइफस्टाइल को देखते हुए हम जानते हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नाइट में जगते हैं, रात में खाना खाते हैं, तो उससे क्या होती है, बहुत सारी बीमारियां जो हैं हमारी बॉडी को होती है, क्योंकि हम जो भोजन लेते हैं, जो फूड लेते हैं, उसे डाइजेस्ट होने के लिए प्रॉपर टाइम नहीं मिल पाता है। रात में गरिष्ठ भोजन नहीं करना चाहिए। गरिष्ठ भोजन इट मीन्स कि ज़्यादा हैवी फूड लेने से क्या हो जाता है कि वो डाइजेशन के लिए उसको प्रॉपर टाइम नहीं मिल पाता और जब हम सो जाते हैं तो आधे से ज़्यादा हमारी जो बॉडी है, उसके जो ऑर्गन्स हैं और जो हमारा नर्वस सिस्टम है वो स्लीपिंग को प्रमोट करने के लिए सारी एनर्जीज उस तरफ डाइवर्ट कर देती है। तो जो स्टमक है, हमारी अग्नि भी मंदाग्नि हो चुकी होती है, डाइजेस्टिव फायर जो है वो उतना अच्छा अप्रोप्रिएट नहीं होता है कि डाइजेशन अच्छे से हो पाए। इसीलिए हमें फूड जो है वो 6 to 7 के बीच में ले लेना चाहिए, रात को नहीं खाना चाहिए। बेटर ये भी होगा कि अगर हम कुछ हैवी डाइट्स अगर लेते हैं तो हमें सप्ताह में 1 दिन उपवास भी रखना चाहिए। 6 दिन आप अच्छे से खाना खाइए और 1 दिन उपवास रखिए। इससे क्या होगा, जो आपकी बॉडी का टॉक्सिन्स है वो रिलीज़ हो जाएगा, वो वेस्ट प्रोडक्ट के थ्रू बाहर आ जाएगा। क्या होता है कि जब एक दिन हमारी बॉडी को अच्छी अमाउंट में फूड नहीं मिलता है तो सेल का एक और नेचर होता है फैगोसाइटोसिस, जिसको हम बोलते हैं। फैगोसाइटोसिस में सेल्स क्या करते हैं, जब उन्हें खाने को कुछ नहीं मिलता है तो वो जो अनवांटेड सेल्स होते हैं हमारी बॉडी में, उसको ही वो फैगोसाइटोसिस के थ्रू खा लेते हैं, जिससे क्या होता है, जो टॉक्सिसिटी हमारी बॉडी में रहती है वो जो है वो कम हो जाती है। तो अष्टांग हृदय में ऐसे बहुत सारे सूत्र और ऐसे बहुत सारे दिनचर्या और ऋतुचर्या बताए गए हैं जिसको हम फॉलो करके आज की डेट में बहुत स्वस्थ रह सकते हैं। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर सुमन केशरवानी और मैं आपके लिए ऐसे वीडियोस लाती रहूँगी। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको वीडियोस अच्छी लगे तो। धन्यवाद।